पुरानी डायरी कसाया गांव के बाहर एक पुराना सूना सूना घर था जहां रात होते ही हवा भी धीमी चलने लगती थी। लोग कहते थे कि उस घर में कोई रहता है जो जिंदा नहीं है, पर फिर भी हर रात उसकी मौजूदगी महसूस होती है। एक दिन चार दोस्त अमन, रिया, कबीर और नेहा उस घर के पास से गुजरे। उन्होंने सुना था कि अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखी हर बात सच हो जाती है। डर के बावजूद उनकी क्यूरियोसिटी जीत गई। शाम ढलने पर वो टॉर्च लेकर घर के अंदर गए। अंदर घुसते ही उन्हें सर्दी सी महसूस हुई, जैसे कोई उनके कंधे पर सांस ले रहा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी जिन पर लोगों के चेहरे अधूरे और आंखें बिल्कुल काली थी। एक कोने में टेबल पर मोती धूल से ढकी हुई एक डायरी पड़ी थी। कबीर ने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, जो मुझे पढ़ेगा वो मुझे देख लेगा। रिया ने हंसकर कहा, बस कहानी है। पर अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा अपने आप बेंड हो गया। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हर पेज पर किसी का नाम और उसके बाद एक तारीख लिखी थी। आखिरी पेज खाली था। जैसे ही नेहा ने टॉर्च उस पर डाली, उस पर उन चारों के नाम धीरे धीरे लिखने लगे। अमन की आवाज काम गई, ये सब कैसे? तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, भरी हुई, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में खो गया हो। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा साया खड़ा था। चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट, आंखें अंधेरी खाली जगह जैसे। साया मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी कहानी पढ़ रहे हो, अब तुम ही मेरी कहानी बनोगे। टॉर्च की रोशनी ब्लिंक करने लगी। दीवार पर उन चारों की परछायां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जैसे किसी और की परछायां उनसे चिपक रही हो। डायरी जोर से बंद हुई और उसका कवर खुद खुलकर जमीन पर गिर गया। डर के मारे सब दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही नेहा ने हैंडल पकड़ा, उस लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, ठंडा बर्फ जैसा। वो चीखी, पर आवाज जैसे हवा में घुल गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव के लोग वहां से गुजरे, घर फिर से खाली था। टेबल पर वही डायरी पड़ी थी और उसके आखिरी पेज पर 4 नए नाम लिखे हुए थे।